हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। और जैसे ये थर्ड लेक्चर है आपका। हम थर्ड लेक्चर में अपना क्वेश्चंस करेंगे रिलेशंस पे। अभी सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था अपना रिलेशन क्या होता है ना, रिलेशन क्या होता है। और रिलेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, बट अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी होंगे। और आगे चलकर हम इसमें आईआईटी में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे इसमें, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोला है कंसिडर कंसिडर सेट ए -1 0 1 2 3 and b equals to 1 2 4 5 0. R is a set of ordered pair a comma b such that b minus a is equals to 1, where small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. Then find its range, domain of relation R. ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं, है ना। ये आपका सेट ए क्या है? सेट ए है हमारा -1 0 1 2 3। सेट बी क्या है आपका? 1 2 4 5 0। ठीक है, अब देखो आपका प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है b माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए, है ना। अब देखो ये कैसा आपका एलिमेंट है? आपका a कॉमा बी टाइप का, a कॉमा बी टाइप का। तो यहाँ पे आप a में क्या पुट करोगे? a जैसे आप -1 पुट कीजिए। a में अगर -1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? b इज इक्वल्स टू 1 -1 इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब चेक करो b में आपका 0 है क्या? 0 है b में, है ना। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? आपका -1 और 0 आ गया फर्स्ट। अब सेकेंड पुट कीजिए आप ना, a को आप पुट कीजिए 0। a को जब पुट करोगे आप 0 तो क्या आ जाएगा? b 1 1 है क्या? b में है 1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 1 मतलब 0 और 1 सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अब अपना पुट कीजिए आप a इज इक्वल्स टू 1। a इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? b आ जाएगा 2। इसमें 2 है आपका, प्रेजेंट है ना 2। तो आपका क्या आ जाएगा? 1 और 2। ठीक है, अब आप a इज इक्वल्स टू क्या पुट करोगे? 2। a इज इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो b इज इक्वल्स टू 3। b इज इक्वल्स टू 3 आया। अब इस सेट में आपका 3 है क्या? 3 नहीं है, मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, जब हम 2 पुट किए तो b इज इक्वल्स टू 3 आया, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। तो हम a इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? अब 3 पुट करेंगे। a इज इक्वल्स टू जब 3 पुट किए तो b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 3 कॉमा 4, 4 प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। तो ये आपका इतना आ जाएगा। आप कुछ और पुट कर सकते हैं क्या? a में नहीं पुट कर सकते, तो आपका कितना आया सेट? ये आया। ठीक है, इतना आया आपका। ठीक है, ओके। अब देखो डोमेन क्या बोला हुआ था हमने? डोमेन बोला हुआ था फर्स्ट एंट्रीज। डोमेन क्या बोला हुआ था? फर्स्ट एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्रीज यहाँ पे क्या है? क्या है आपका? -1 0 1 3, -1 0 1 3। तो ये आ गया हमारा डोमेन। और रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालेंगे अपना सेकेंड एंट्रीज होता है। तो यहाँ सेकेंड एंट्रीज क्या है आपका? 0 1 0 1 2 एंड 4। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 0 1 2 एंड 4। ये हमारा आ गया रेंज। ठीक है, तो अपना रेंज डोमेन ये आ गया और रेंज ये आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाली, है ना। सेकेंड देखो क्या बोला हुआ है। इफ R is a set of ordered pair a comma b
such that b is equals to a minus 1, where a belongs to integer and 5 is less than a and a is less than 9. Then the range of r is, अब हमें रेंज निकालने बोला हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी b इज इक्वल्स टू a माइनस 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, b इज इक्वल्स टू, जैसे a माइनस 1 ही रहने दीजिए, इसमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे आपका a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, आपका 5 से लेकर 9 तक, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा आपका 5 और ये 9, और ये इंक्लूड नहीं है, तो इसके बीच में वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, और इंटीजर है, ए क्या है, इंटीजर है, इसके बीच में इंटीजर्स कौन से होंगे, 6, 7, 8। तो ए इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या क्या कंटेन कर रहा है, ए वैल्यू आपका 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7 और आपका 8, है ना। तो ये आपका ए की वैल्यू है, ये आपकी ए की वैल्यू है। अब ए में पुट करते जाओ और आपका बी का वैल्यू लेते जाओ, तो क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी के टाइप का आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा, जब हम ए पुट किया आपका क्या 6, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, और अब जब ए 7 पुट कीजिएगा 7, तो आपका क्या आएगा वैल्यू, 7 माइनस 1 6, और ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 8, और ये 8 माइनस 1 बी में पुट कीजिए, ठीक है, जैसे b इज इक्वल्स टू ए 8 माइनस 1, तो b इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, तो ये 7 आ गया, तो ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, रेंज क्या आ जाएगा, रेंज क्या होता है, सेकेंड एंट्रीज होता है ना, इसका सेकेंड एंट्रीज लिख दीजिए, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7, ये आ जाएगा हमारा क्या, रेंज, ठीक है। यहीं अगर हमें डोमेन निकालने बोलता, तो क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एंट्रीज, मतलब 6, 7 एंड 8, ये हमारा डोमेन आ गया, है ना। ये सॉल्व हो गया, इजी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, लिखो। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन आया था आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया था आपका, स्टेट जो आपका इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है ना, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, ठीक है, तो उस पर आया हुआ था। एक और क्वेश्चन कीजिए आप लोग, लिखिए। जैसे आपका क्वेश्चन बोला हुआ है, लेट ए इज इक्वल्स टू, ए इज़ अ सेट ऑफ 10, 11, 12, 14 and 26, and let f is a relation from a to n be such that f of a is highest prime factor of a, where a belongs to capital A, then range of f हमें निकालना है ना, रेंज ऑफ f यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब रेंज ऑफ f निकालना है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको a दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है, 10, 11, 12, 14 एंड 26, ठीक है। और आपको रिलेशन कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, रिलेशन फ्रॉम आपका a टू n, कैपिटल N, है ना। और आपका क्या दिया हुआ है, FA क्या बोला हुआ है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जब A आपका 10 आएगा, 11, 12, 14 और 26 दिया हुआ है ना। तो इसका क्या आ जाएगा आपको, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 2, 5 या 10 लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं आपका
प्राइम फैक्टर्स में आपको ये करना है, ये भी आपका एक प्राइम नंबर है, ये भी आपका एक प्राइम नंबर है ना। इसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 1, 11 इंटू 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपको 2 3 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। और ये आपका 7 2 ज़ा 14 और ये आपका आ जाएगा 13 इंटू 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें प्राइम नंबर क्या है, हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है 5 है। इसमें क्या है, ये तो 11 ही है। 11 को क्या लिख सकते हो आप, 11 क्रॉस 1 ही लिख सकते हो ओनली। इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोला है ना, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 है। इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है आपका 7 है। इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है आपका 13 है ना। तो आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू एन बोला हुआ है। अब कैपिटल ए कहाँ से आ रहा है, स्मॉल ए कहाँ से आ रहा है, आपका कैपिटल ए से आ रहा है, ठीक है। तो आपका ए कॉमा बी टाइप का क्या एलिमेंट बनेगा, यहाँ पे आपका 10, जब 10 था ए तो आपका क्या आया हाईएस्ट, ये प्राइम फैक्टर आपका 5 है ना, तो ये 5। और 11 में 11 कॉमा 11, 12 कॉमा 3, 14 कॉमा 7 एंड 26 कॉमा 13 आ गया। अब इसमें हम रेंज निकाल देते हैं। रेंज क्या होता है आपका सेकेंड एंट्रीज मतलब आपका 5 11 3 7 एंड 13 है ना। तो ये हमारा रेंज आ गया, ठीक है। डोमेन अगर पूछा होता तो डोमेन आप सेकेंड एंट्रीज बोल देते। इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, हमको ए दिया हुआ था है ना, और रिलेशन दिया हुआ था। यहाँ पर बस आर नहीं लिखा हुआ है, ये एफ लिखा हुआ है ना। तो ये रिलेशन सिर्फ नोटेशन डिफरेंट किया है। तो रिलेशन क्या कहाँ से कहाँ तक है, ए टू एन है ना, ए टू एन। अब ये क्या दिया, बी सच दैट एफ ए, आपका जो एफ ए है वो क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ना। ये दिया हुआ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो आपको क्या बोला है, रेंज निकालने बोला है आपको एफ का है ना। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए बोला हुआ है ना, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड रेंज बोला हुआ है, ठीक है। तो एफ ए क्या है हमारा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। अब ए क्या है आपका 10 11 12 14 और 26। तो 10 का आप प्राइम फैक्टर करोगे, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 10, और यहाँ पे कर लीजिए 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10 का क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 है ना। तो ये आ गया, ठीक है। 11 का कैसे करेंगे, 11 का तो 11 1 से 11 ही होता है, 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है ना। तो इसको आप सिंपली 11 भी लिख सकते हो, है ना। तो 11 का क्या होगा, 11 का क्या होगा 11 ही होगा है ना। अब 12 का क्या होगा, अब 12 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का क्या होगा आपका 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख दिए। इसमें 14 का क्या आएगा 7, 2 ज़ा 14, 7 आ गया है ना। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना। 26 क्या होगा 13 इंटू 2, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम 13 आ गया। तो इसमें क्या था आपका, ये ऐसा टाइप का एलिमेंट था ए कॉमा बी। ये कैसा एलिमेंट था आपका ए कॉमा एफ ए, वेयर एफ ए क्या था आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए है ना। तो ये आपका आ गया। तो इसमें से हम रेंज निकाल लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद करते हैं अपना IIT JEE का क्वेश्चन है ना। ये आपका IIT JEE का क्वेश्चन आया था जस्ट इसी साल जो आपका हुआ था ना मेंस, ठीक है 2025 में आपका जनवरी अटेम्प्ट, वो वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आया हुआ था JEE मेंस 2025, ये आपका जनवरी अटेम्प्ट इसी साल जो हुआ था पेपर है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोला हुआ है लेट S इज इक्वल्स टू N यूनियन आपका 0, ठीक है।
define a relation R from S to R by R is a set of ordered pair x comma y such that log e y is equals to x log e 2 by 5. x belongs to कैपिटल S and y belongs to कैपिटल R. ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स in the range of R is equals to. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. अब इसमें क्या निकालना है, देखो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन समझने के बाद आपको आंसर कैसे निकालना है ये पता चल जाता है ना. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये अपना दिया हुआ है हमें देखो क्या बोला हुआ है, S इज अ सेट ऑफ आपका नेचुरल नंबर यूनियन आपका 0. ठीक है, कैपिटल N डिनोट करता है आपका नेचुरल नंबर को. ठीक है, अब देखो ये 0 भी है, मीन्स आपका होल नंबर. ठीक है, अब बोला है डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम S टू R, मतलब रिलेशन फ्रॉम S टू R. ठीक है, अब R इज अ सेट ऑफ x कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट वेयर आपका प्रॉपर्टी दिया हुआ है log e y इज इक्वल्स टू x log e log to the base e 2 by 5. ठीक है, वेयर x belongs to capital X and y belongs to capital R. ठीक है, अब देन बोला है देन आपका द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द रेंज ऑफ R इज इक्वल्स टू पूछा हुआ है. अब देखो इसमें निकालते हैं. S क्या बोला हुआ है, S क्या बोला हुआ है आपको, S इज इक्वल्स टू N यूनियन 0, है ना. अब देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा हुआ है, log टू द बेस e y इज इक्वल्स टू x log टू द बेस e 2 by 5. ठीक है, एक प्रॉपर्टी में log का बता देता हूँ यहाँ पे आपको, अगर आपने log नहीं पढ़ा हुआ है तो देखो आपका क्या होता है, log x टू द पावर ऑफ log a x टू द पावर ऑफ n, ये क्या आ जाएगा आपको log x, ये जो पावर रहता है ना, ये पावर रहता है, ये नीचे उतर जाता है. वेट ए सेकेंड, n. ठीक है, देखो आपका log a log टू द बेस a x टू द पावर ऑफ n, ये क्या आ जाएगा, ये सामने आ जाता है. ठीक है, ये n log टू द बेस a x आ जाता है. ठीक है, वहीं अगर आपका ये रहा log a टू द पावर ऑफ आपका m और x टू द पावर ऑफ n. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका, ये वाला पावर तो उप न्यूमरेटर में आता है और ये जो बेस के साथ जो पावर रहता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है. तो ये log टू द बेस a, ये x आ गया. ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया आपका y log टू द बेस e y इज इक्वल्स टू log टू द बेस e 2 by 5 का आपका x. ठीक है, अब देखो बोथ साइड आपका log है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लोगे जब आपका, तो ये सिर्फ बच जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ log टू द बेस e 2 by 5 का पावर x. ठीक है, और log e x क्या आता है आपका x आता है सिर्फ ओनली, है ना. तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल्स टू आपका 2 by 5 का पावर x. ठीक है, ये आ गया. अब देखो हमें क्या बोला हुआ था, x बिलोंग्स टू कैपिटल S, और कैपिटल S क्या हमारा होल नंबर है ना. तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 2 by 5 और ये पावर में पहले 0. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, किसी भी कुछ भी नंबर का x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना. तो ये 1 हो गया. अब y इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, जब when x इज इक्वल्स टू आपका 0. अब यहाँ पे when x इज इक्वल्स टू 1,
तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/5 का पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/5। और व्हेन x इज इक्वल्स टू आपका 2 तो y इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 2/5 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 4/25 है ना। तो ये ऐसे ही चलते जाएगा ना। तो हमको पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो पैटर्न क्या दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है अपना 1 है ना, फिर क्या 2/5, फिर क्या 4/5, उसके बाद क्या आ जाएगा व्हेन आपका x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/5 का पावर 3, तो क्या आ जाएगा आपका 8/5 का क्या होता है क्यूब 125, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8/125, तो ये बढ़ते जाएगा ऐसा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका इन्फिनाइट जीपी, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकालते हैं बताता हूँ। इसका इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है आपका a/1 - r। देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है और इसका कॉमन रेशियो आएगा। कॉमन रेशियो देखना आपका कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आपका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या आया आपका 2/5 आया। अब सेकेंड टर्म इसे मान लीजिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इसे मान लो, फर्स्ट टर्म इसे मान लो। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/5 अपॉन आपको 2/5 है ना। तो ये क्या कैसे होता है 4/5 डिवाइडेड बाय 2/5, तो ये 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, तो ये आ गया आपका, वेट अ सेकेंड, ओके 4/25 आएगा ना, ये 4/25 और ये आपका 5/2, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये क्या आ गया आपका 2/5 आ गया है ना। वैसे ही आप इसको सेकेंड टर्म मान लो, इसे फर्स्ट टर्म मान लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका r इज इक्वल्स टू आपका 8/125 अपॉन क्या आ जाएगा 4/25, 4/25, तो ये क्या आ जाएगा 8/125 मल्टीप्लाइड बाय आपका 25/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये फिर 2/5 आ गया। तो कॉमन रेशियो क्या है आपका 2/5 है ना। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आपका 2/5 एंड आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, ठीक है। तो इसमें आप सम में लगा दीजिए, सम क्या होता है इसका इन्फिनाइट जीपी का, इन्फिनाइट आपका जीपी का सम क्या होता है a/1 - r, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 - 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 - 2/5, तो ये आ जाएगा 1/3/5 इज इक्वल्स टू 5/3, तो इसका आंसर क्या आ गया 5/3, तो सम क्या आ गया आपका 5/3, ठीक है। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, यही पूछा था हमें, क्या पूछा था, देन द सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट इन द रेंज ऑफ r इज इक्वल्स टू, ठीक है। हो गया सॉल्व। रेंज क्या होता है आपकी y की वैल्यू, y की वैल्यू होती है ना रेंज, तो y की वैल्यू देखो y की वैल्यू निकाले, अब इसका रेंज आ गया, ये सारे क्या है आपका, ये सारे क्या है रेंज है ना। अब रेंज का सम निकाल दिए, रेंज का सम क्या आ गया इन्फिनाइट जीपी का सम, और ये हमारा आ गया 5/3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है लिखो, क्या बोला हुआ है, अ रिलेशन R is defined from 2, 3, 4 to 3, 6, 7, 10 if x is related to y implies x and y are co-prime numbers, then range of r is, इसमें हमें रेंज जानना है
है ना। तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या बोला हुआ है आपको, 2,3,4 है ना, और आपका 3,6,7,10, ठीक है। एंड x इज रिलेटेड टू y वेयर आपका x एंड y आर को प्राइम नंबर। अब यहाँ को प्राइम क्या नंबर्स होते हैं वो बता देता हूँ एक बार। देखो को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर होता है x कॉमा वाई टाइप का जिसमें आपका x कॉमा वाई का जो HCF होता है ना, या GCD अगर बोल देगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है ऑलवेज 1। और ज़रूरी नहीं है x कॉमा वाई आपका मे नॉट बी प्राइम। यहाँ को प्राइम मतलब ये ज़रूरी नहीं है x और y हमेशा प्राइम होना चाहिए। x कॉमा वाई क्या लिखा हूँ मैं, मे और मे नॉट बी प्राइम, प्राइम हो भी सकते हैं प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, बट आपका ऑलवेज ये क्या होता है HCF और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। ये होता है को प्राइम, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपका इसमें रिलेशन कैसे टाइप का आएगा, देखो ये आया 2 है ना, 2 और ये 2,3, ठीक है। अब 2,7, फिर 3,7, फिर आएगा 3,10, फिर आपका आएगा 4,3 एंड 4,7। इतने ही एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। देखो बताता हूँ, 2,3, 2 क्या है अपना प्राइम है और ये प्राइम है, और x और y में मैंने क्या बोला हुआ था, प्राइम हो भी सकते हैं प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे प्राइम है दोनों के दोनों, यहाँ भी प्राइम है यहाँ भी प्राइम है, यहाँ भी प्राइम है यहाँ भी प्राइम है, यहाँ पर भी प्राइम है, और आपका जो 10 है वो प्राइम नहीं है ना। तो इसलिए बोला हुआ था मे और मे नॉट बी प्राइम, बट आपका HCF और GCD हमेशा 1 आना चाहिए। 2 और 3 के बीच में HCF क्या आता है, 1 आता है ना। कॉमन क्या आता है आपका, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 के बीच में 1 होता है, 2 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर 1, 3 और 7 के बीच में कॉमन फैक्टर 1, 3 और 10 के बीच में कॉमन फैक्टर 1, 4 और 3 के बीच में कॉमन फैक्टर 1, और 4 और 7 के बीच में भी कॉमन फैक्टर आपका 1। तो ये आपके इस टाइप के एलिमेंट आए आपके, है ना। 2 के साथ कौन सा 3, 7 और आपका 2, 3, 7, हाँ 3 और 7 ही बना, ठीक है। 3 के साथ क्या बनेगा आपका 7 बनेगा और आपका 10 बनेगा, है ना। 4 के साथ क्या बनेगा आपका 3 बनेगा और क्या बनेंगे 7 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का एलिमेंट आ गया। अब इसमें रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है आपका, सेकेंड एंट्रीज लिख दीजिए। सेकेंड एंट्रीज आपका क्या आ जाएगा, 3, 7, 10, 3, 7 और 10, है ना, आ गया। यहाँ आप रिपीट मत कीजिएगा ना एलिमेंट को, हमने पढ़ा हुआ था ना जो ये रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म पढ़े हुए थे ना, उसमें क्या बोले थे, रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन ही होगा, एलिमेंट एक ही बार आएंगे, मतलब 3, 7 और 10, ठीक है। ये हमारा आ गया रेंज, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आपको बन रहे होंगे, है ना। तो ये अपना आ गया, ये क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे और क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं सो दैट आपका जो बेस है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी तक हमने आईआईटी का कौन सा क्वेश्चन किया, आईआईटी हम 2025 का जो इसमें आया हुआ था जनवरी वाला, है ना। अब कोई और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन लिखो, लेट a is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and b equals to 1, 2, 3, 66, 67 if R be a relation from set A to the set B defined by, फर्स्ट है आपका इज स्क्वायर रूट,
ऑफ इज स्क्वायर रूट ऑफ, और सेकेंड बोला है इज क्यूब रूट ऑफ। तो हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड आर एंड ऑल्सो इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। आपका क्या बोला हुआ है, ए क्या बोला हुआ है आपको, 1 2 3 4 एंड 6। बी बोला हुआ है हमें 1 2 3 66 एंड 67। ठीक है, आपका रिलेशन कहाँ है, आपका सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोला हुआ है, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट है ना। तो ये कैसे आ जाएगा आपका, कैसे टाइप का, ये आ जाएगा आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू आपका कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू आपका कैपिटल बी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 कॉमा 1 2 कॉमा 4, बिकॉज 2 का आपका स्क्वायर क्या होता है 4, 3 कॉमा 9 4 कॉमा 16 एंड 5 कॉमा 25। और आएगा क्या आगे, और आएगा, देखो ओके ओके ओके, ये 5 है आपका, ये आपका 5 है ना। ये 5 के आगे और एलिमेंट आएंगे क्या, नहीं आएंगे, है ना। तो इसका क्या आ गया आपका डोमेन, इसका डोमेन क्या आ गया, देखो डोमेन फर्स्ट एंट्रीज, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा आर निकल गया, आर पूछा, देखो क्या क्या पूछा है, आर पूछा है आपको, डोमेन पूछा है एंड रेंज पूछा है। ठीक है, तो अब रेंज निकाल देते हैं। रेंज क्या होता है, सेकेंड एंट्रीज 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब सेकेंड क्या बोला हुआ है, सेकेंड कैसा है, देखो आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज क्यूब, x is cube root of y where x belongs to capital A and y belongs to capital B। ठीक है, ये कैसा आ जाएगा, देखो r आपका 1 कॉमा 1, ठीक है, और 2 का क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या रहता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना। फिर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और आपका 25 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब क्या होता है, वेट ए सेकेंड, हाँ 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें आर तो हम फाइंड आउट कर लिए, आर फाइंड आउट कर लिए, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना डोमेन, डोमेन है ना। डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन क्या आ जाएगा आपका, अब देखो 125, वेट ए सेकेंड, देखो 125 क्या है आपका बड़ा नंबर है ना, और बी कहाँ तक है आपका 67 तक है, इसमें 125 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना नहीं आएगा इसमें, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, चेक करते रहना है ना आपको। 64 आएगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 67 तक ना, तो 64 आएगा, 125 नहीं आएगा, तो इसका ये आर ये है, इसका डोमेन क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4। रेंज क्या आ जाएगा 1 8 27 एंड 64। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे एक आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई मेंस, आपका मेंस का है 2022।
ठीक है, लिखो। क्वेश्चन है आपका JEE मेंस 2022। ये क्या बोला हुआ है? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट 1 2 3 up to 60 to itself such that R is a set of ordered pair A comma B such that P is equals to P into Q, where P and Q greater than equals to 3 are prime numbers. Then the number of element in R is, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? देखो अब सॉल्व करते। क्वेश्चन क्या बोला ये पढ़िए, है ना। क्या बोला हुआ है देखो, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, ये सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब आर इज अ रिलेशन फ्रॉम, इसे मान लो ए मान लो, है ना, ए टू इटसेल्फ ए, है ना, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा आपको? और इसमें एलिमेंट किस टाइप का बोला हुआ है? एलिमेंट बोला है आपको ए कॉमा बी, है ना। तो ये कैसा आ जाएगा देखो, वेयर आपका ए बिलोंग्स टू, वेयर आपका ए बिलोंग्स टू आपका कैपिटल ए एंड आपका बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बिकॉज आपका रिलेशन ए टू ए बोला हुआ है ना। आपको देखो अगर रिलेशन ए टू ए बोला हुआ है, मतलब ए आपका स्मॉल ए कैपिटल ए से आ रहा है, स्मॉल बी भी कैपिटल ए से आ रहा है ना, तो ये होगा, ठीक है। अब देखो ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 अप टू 60, अप टू 60, और स्मॉल बी भी क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 डॉट 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 आपका 60, ठीक है। अब बी क्या बोला हुआ है? बी का प्रॉपर्टी दिया हुआ है हमें पी क्यू टाइप का, जिसमें आपके प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये जो दोनों प्राइम नंबर्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होने चाहिए। तो बी किस टाइप का एलिमेंट आपका बनेगा? एक तो आपका देखो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 2 5 7, 2 3 5 7, फिर आपका 11 13, फिर 17, फिर 19 23, है ना, फिर क्या आ जाएगा आपका 29, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 31, ऐसा चलते जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 फर्स्ट, है ना। सेकंड क्या आ जाएगा आपका 3 5, है ना, 3 5 15, ठीक है। इसके अंदर है कि नहीं चेक करते जाइएगा आपको, है ना आप लोग, ठीक है। इसके अंदर आपका 3 3 9, 3 5 15, ठीक है, 3 7 21, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 3 इंटू 11 भी आएगा, 3 इंटू 13 भी आएगा, है ना, 3 इंटू 17 भी आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 3 इंटू 19 भी आएगा, है ना। अब 3 फिर क्या आएगा 3 इंटू 19 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 इंटू 23 कीजिए, 3 इंटू 23 क्या होगा आपका, क्या होगा बताइए, 3 इंटू 23 क्या आ जाएगा आपका 69। 69 इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब देखो 3 इंटू आपका 19 क्या होता है 57 होता है, 57 इसके अंदर आ रहा है ना, तो 3 इंटू 19 तक आएगा। अब देखो आपका ये हो गया 3 हो गया। अब 5 देखेंगे, 5 के साथ करेंगे। अब 5 क्या आ जाएगा आपको, देखो 5 इंटू 5 एक आएगा, और एक आएगा आपका 5 7 से 35, 5 11 से आपका 55, और आपका 55 आ गया। अब और आएगा क्या 5 आपका इसके साथ 13 के साथ, और आ रहा है नहीं आ रहा है ना, वो एक्सीड कर जाएगा 60 को, ठीक है। अब 7 के साथ लेते हैं, अब क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 7 7 से 49 आ गया, ठीक है। अब 7 7 7 से 49 आ गया। अब 7 11 से करोगे तो क्या आ जाएगा एक्सीड आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करोगे ना नंबर, वो आपका एक्सीड ही हो जाएगा। तो आपका एलिमेंट क्या आ गया बी का
ये सब, है ना, इतना आया। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए देखो बी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो आपका क्या आ जाएगा, 11 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ए हमारा क्या है, ए तो हमारा 60 ही है ना। तो क्या आ जाएगा आपका ए कॉमा बी, ए क्या आ जाएगा आपका 60 और बी क्या आ जाएगा आपका 11। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कॉमा ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट्स बनेंगे आपके, आपके 60 बनेंगे। अब देखो ये कैसे निकाले, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कैसे क्या होता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्या होगा आपका, क्या होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन, देखो आर कहाँ है रिलेटेड, ए टू ए है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए क्या आएगा, जिसमें आपका स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी भी आपको बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या आ जाएगा 660, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्व कर लिया आईआईटी वाला क्वेश्चन, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका 2024 में आया हुआ है, 2024 में जनवरी वाला जो आपका अटेम्प्ट हुआ था उस पे क्वेश्चन लिखिए। ये आपका जेई मेंस 2024, ये आपका जैन अटेम्प्ट, ठीक है, ओके। लेट ए equals to 1 2 3 up to 20, let r1 and r2 two relation on A such that r1 is a set of ordered pair A comma B such that B is divisible by A, and R2 A comma B such that A is integral multiple of B. Then number of element in R1 minus R2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये बोला हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है वो देख लेते हैं। आपको ए का एलिमेंट क्या दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 20 और लेट R1 एंड R2 टू रिलेशन ऑन ए बोला हुआ है, जिसमें R1 आपका क्या है ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, एंड R2 क्या है आपका ए कॉमा बी वेयर ए इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपका क्या होता है, देखो यही चीज़ है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। देखो कभी भी आपको ना अगर बोला हुआ है एक्स कॉमा वाई, है ना, ये आपको इस टाइप का एलिमेंट दिया हुआ है, वेट अ सेकेंड, देखो एक्स बाय वाई टाइप का दिया हुआ है, एक्स बाय वाई, और एक्स बाय वाई का मीनिंग क्या होता है इसमें, एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ वाई, एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, वेयर एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, और वाई इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स अगर क्वेश्चन में बोला है तो उसका भी मीनिंग आपका एक्स बाय वाई ही होता है। एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई बोला हुआ है क्वेश्चन में तो उसका भी मीनिंग एक्स बाय वाई ही होता है, और वाई इज़ अ डिविजिबल ऑफ एक्स बोला हुआ है तो उसका मीनिंग भी आपका एक्स बाय वाई होता है ना। तो ये आप मीनिंग जान लीजिए, ये क्वेश्चन में मोस्टली आपका यूज़ होता है इसलिए मैं अलग से लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन का आपका मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग आपका ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है बोल लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है एक्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ वाई मतलब एक्स बाय वाई,
एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ एक्स इज़ अ, आपको x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, तो क्या x बाय y है ना, y इज़ डिविजिबल बाय x, तो मतलब आपका x बाय y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, a इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b है ना, a इज़ एन इंटीग्रल, r1 क्या आएगा, r1 देखो r1 क्या हो जाएगा आपका, b इज़ डिविजिबल, b इज़ डिविजिबल बाय आपका a, तो b इज़ डिविजिबल बाय a बोला हुआ है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे हमने क्या बोला था, y इज़ डिविजिबल बाय x, तो x बाय y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a बाय b है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो r2 क्या बोला हुआ था, r2 क्या है, a इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, ये देखो y इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, y इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा आपका b अपॉन ए। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है R1 जो एलिमेंट आएगा ना वो a कॉमा बी टाइप का आएगा, और R2 जस्ट आपका R1 का रिवर्स हो जाएगा, ये आपका b कॉमा ए टाइप का आएगा। एलिमेंट सेम रहेंगे, बस आपका a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा, ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब इसका एलिमेंट भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। देखो R1 क्या आ जाएगा आपका, ए बी इज़ डिविजिबल बाय ए, बी इज़ डिविजिबल बाय ए, मतलब ए बाय बी टाइप का। अब देखो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 होता है, 1 इज़ डिविजिबल बाय 2, 1 इज़ डिविजिबल बाय 3, डॉट 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 आपका 1 इज़ डिविजिबल बाय 20 हो जाएगा। अब इसमें कितने एलिमेंट आए, देखो 20 एलिमेंट आए, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 इज़ डिविजिबल बाय 4, 2 इज़ डिविजिबल बाय आपका 6, ठीक है, डॉट 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 आपका 2 इज़ डिविजिबल बाय आपका 20, ठीक है। तो 2 10 20 होता है, तो इसमें 10 एलिमेंट आए, है ना। 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 6, 3 इज़ डिविजिबल बाय आपका 9, और आपका 3 इज़ डिविजिबल बाय आपका 18। इसमें हम क्यों नहीं किए 3 इज़ डिविजिबल बाय 30, बिकॉज एलिमेंट आपका कहाँ से कहाँ तक है, आपका सिर्फ 20 तक ही बोला है, तो 20 के अंदर लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, तो इसमें 6 एलिमेंट आ गए। अब देखो 4 4 4 8, 4 इज़ डिविजिबल बाय 8, 4 इज़ डिविजिबल बाय, सॉरी 8 इज, सॉरी 4, सॉरी 8 इज़ डिविजिबल बाय 4, है ना। और आपका क्या आ जाएगा, ये देखो 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, है ना। ये सारा ये ऐसा था ना, मैंने गलती अगर बोल दिया होगा तो, ये आपका 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, 20 इज़ डिविजिबल बाय आपका 2, ऐसा होगा, ठीक है। 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, एंड 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। वैसे ही 4 इज़ डिविजिबल बाय 4, 8 इज़ डिविजिबल बाय 4, 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, और आपका 20 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो इसमें 4 5 से 20 आता है, तो 5, वैसे ही आपका एलिमेंट बनेगा सिमिलरली 5 5 5 10, फिर आपका 5 15, और ये आपका आएगा 5 20 तक, तो 5 4 से 20, तो इसमें 4 एलिमेंट, फिर आपका 6 6 6 12 6 18, इसमें 3 एलिमेंट, 7 7 7 14, इसमें 2 एलिमेंट, फिर आपका आएगा 8 8 8 16, ये आ जाएगा 2 एलिमेंट, 9 9 9 18, इसमें भी आपका 2 एलिमेंट, है ना। आएगा फिर हमने क्या निकालना हुआ है, अब देखो 10 10 10 20, इसमें भी 2, अब क्या आ जाएगा, देखो 11 11, और फिर 11 और कुछ आ रहा है क्या, आगे नहीं आएगा, वो एलिमेंट 20 को एक्सीड कर देगा, तो इसमें बस 12 12 आएगा, फिर 13 13, और 14 14, 15 15, 16 16,
17, 18, 19, एंड 20, तो ये क्या आ गया आपका, ये सारा एलिमेंट, ये सारा कितना आ गया 10 एलिमेंट, कितना आया आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो काउंट कीजिए, ये आपका 10, 2 2 और ये 2 और ये 2 और ये 3 4 5 6 10 और ये 20, ठीक है। तो 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10, ये आपका आ जाएगा टोटल NR1 आपका 66, ठीक है। काउंट कर लेना एक बार, ये 66, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A, B बिलोंग्स टू, ये तो R1 आ गया, अब A, B बिलोंग्स टू R2, इसमें क्या बोला हुआ था, A इज डिविजिबल बाय, इसमें जस्ट इन्वर्स हो जाएगा ना, A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आपका क्या था A, ये था ना क्वेश्चन में, A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, तो इसका मतलब क्या होता है, A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B का मतलब क्या होता है, ये आपका A इज डिविजिबल बाय आपका B, A इज डिविजिबल बाय B, इसका सेम मीनिंग होता है। तो N ऑफ R2 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 66 ही आएगा, बिकॉज मैंने बोला हुआ था ना आपका R1 में आपका एलिमेंट है A, B टाइप का, है ना, A, B टाइप का, और आपका R2 में क्या आ जाएगा आपका B, A टाइप का, बट उसके एलिमेंट तो सेम रहेंगे, है ना। तो इसमें भी आ गया आपका R2 क्या आ गया 66 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1 माइनस R2 पूछा है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ था फर्स्ट क्लास में, R1 माइनस R2 अगर बोला हुआ है मतलब R1 से आपका R1 इंटरसेक्शन R2 हटा दो, R1 से R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2 हटा दो, है ना। तो नंबर ऑफ, ये क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आपका R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आ जाएगा, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, अलग अलग हैं, ये सारे इतने हैं, ये सारे अलग अलग हैं, सिर्फ कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट आपके इतने ही हैं, कॉमन कितने पार्ट है, इतने हैं, है ना। और आपका 10 है, कॉमन पार्ट कितने हैं, कॉमन पार्ट हमारे ये तो 10 तो हैं, और ये वाले 10 हैं, ये इतने कॉमन पार्ट हैं, ठीक है। ये तो कितने आ जाएंगे, ये आपका 20 आ जाएगा, है ना। तो ये कैसे आ जाएगा आपका, ये क्या आएगा आपका 20, कॉमन पार्ट कितने आए 20 आए, और ये R1 कितने थे, R1 आपका 66 था, तो 66 माइनस 20 कितना आ गया आपका 46 आ गया आंसर 46, है ना। तो ये था, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चंस किए अपने, ये फर्स्ट ये IIT का 3 क्वेश्चन, और फिर अलग क्वेश्चंस डिफरेंट थे, वो आपका स्टेट, वो जितने भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना अदर देन आपका IIT, वो आपका स्टेट इंजीनियरिंग जो आपका प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं ना, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट आपका PET बोलते हैं, ठीक है। तो वो था आपका, ठीक है, या आपका कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट भी बोलते हैं, CET बोलते हैं अलग अलग स्टेट पे, तो वो था, ठीक है। और बाकी तो जो JEE मेंस वाला क्वेश्चन है वो मैंने लिखा हुआ है, JEE मेंस के क्वेश्चंस, है ना। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, एंड आपका सिक्स्थ, ठीक है। ये सेवेंथ हो गया और ये एट्थ हो गया, हमने 8 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका सारा ये क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना रिलेशन वाला, टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो होते हैं ना वो देखेंगे। उससे पहले हम छोटा सा टॉपिक बस इन्वर्स रिलेशन, वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।